वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज एक बार फिर भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर से फटाफट खबरों पर। शुक्रवार की रात ट्रेन से भदोही में बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ दो युवकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों युवक खाना खाने के बाद घर से रेलवे ट्रैक की तरफ निकले थे, तभी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसा भदोही रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर सिग्नल के समीप का है। बताया जाता है कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के जलालपुर सिविल लाइन निवासी स्वर्गीय बड़कू शाह का 18 वर्षीय पुत्र मोनू शाह व दिलीप दास का 20 वर्षीय पुत्र किशन दास, दोनों युवक कबाड़ी का काम करते हैं। शुक्रवार की रात दोनों युवक खाना खाकर एक साथ टहलने निकले थे। भदोही रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर सिग्नल के पास पहुंचे, तभी हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से सिविल लाइन मोहल्ले सहित दोनों युवकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। शुक्रवार की रात हावड़ा लाल कुआं की जद में आने से हुए दो युवकों की मौत का कारण मोबाइल का ईयरफोन बताया गया है। भदोही रेलवे स्टेशन के कोतवाली के पीछे हावड़ा लाल कुआं की जद में आए दोनों युवक खाना खाकर घर से निकले थे। इस संबंध में आरपीएफ चौकी इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि जलालपुर सिविल लाइन निवासी मोनू शाह व किशन दास दोनों आपस में दोस्त हैं और कबाड़ का काम करते हैं। खाना खाने के बाद दोनों युवक कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए रेलवे ट्रैक पर जा रहे थे, तभी हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों युवकों की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हादसे में युवकों का शव काफी दूर तक फैल गया था। सूचना पर जीआरपी के चौकी इंचार्ज राजेश सिंह व आरपीएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश सिंह, कांस्टेबल गोविंद यादव भी मौके पर पहुंच गए थे। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत रया गांव में घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने 20,000 नगद सहित मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में एक शिकायती पत्र देते हुए भदोही कोतवाली इलाके के अमिलोरी निवासी बालमुकुंद सरोज ने पुलिस से बताया है कि वह राजगीर मिस्त्री है और ठेके पर काम करता है। रया गाँव से ही एक आदमी से 20,000 रुपया लेकर बाइक से घर जा रहा था, तभी रया गाँव के समीप घात लगाकर बैठे 4 लोगों ने उसकी बाइक रोक ली और मारपीट कर 20,000 नगद सहित मोबाइल लेकर फरार हो गए। भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अमिलोरी गांव निवासी बाल मुकुंद सरोज ने कार्रवाई की मांग की है। उधर शहर कोतवाल गगनराज सिंह ने बताया कि इस तरह के घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ भदोही तहसील प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बात से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई भदोही तहसील के भदोही कोतवाली अंतर्गत पिपरिस गांव में हुई है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर भदोही तहसील के लेखपाल शैलेश यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। लेखपाल शैलेश यादव का कहना है कि पिपरिस गांव की यह भूमि माल कागजात में ऊसर खाते में दर्ज है, लेकिन गांव के ही जोईलाल, रविंद्र कुमार, ब्रजेश, भोलानाथ, स्वामीनाथ व राजेश अवैध रूप से कब्जा कर खेतीबाड़ी कर रहे थे। मना करने पर नहीं मान रहे थे। इनके खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर इस संबंध में रविंद्र का कहना है कि उनकी यह पट्टे की भूमि है, जिस पर उनका परिवार जोत बो रहा है। भदोही जिले में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के हर छोटे बड़े मंदिरों को सजाया गया था और पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने नटखट कान्हा की पूजा की। थाना कोतवाली सहित जिला जेल व पुलिस लाइन को सजाया गया था। दिन भर कीर्तन भजन का दौर चलता रहा। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियामा, दुर्गागंज, मोड़, नई बाजार, चौरी, अवराई, ऊंच, कुरौना, सीतामढ़ी, भदोही, महाराजगंज जैसे क्षेत्रों में
कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। भदोही जिले में जगह जगह झांकियां सजाई गई थी और भगवान कृष्ण की प्रेम लीला का चित्रण भी किया गया था। इस दौरान प्रसाद का भी वितरण किया गया। रंग बिरंगे झालरों से मंदिरों को सजाया गया था। शहर से लेकर गांव तक कृष्ण जन्म उत्सव की धूम रही। घर में सो रही विवाहिता के कमरे में घुसकर पड़ोसी युवक द्वारा की गई गंदी हरकत के मामले में आखिरकार भदोही कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के फत्तूपुर के सालिमपुर की रहने वाली विवाहिता ने पड़ोस के ही युवक पिंटू सरोज पर आरोप लगाया था कि आधी रात के बाद वह उसके कमरे में घुस गया और गंदी हरकत करने लगा। पीड़िता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने फत्तूपुर सालिमपुर निवासी पिंटू सरोज के खिलाफ धारा 557, 354 खा व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस दबिश दे रही है। गरीबों के सिर पर छत मुहैया हो, इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार आवासीय योजना चला रही है, लेकिन भदोही जिले के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज भी बड़े पैमाने पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ऐसी ही एक शिकायत भदोही तहसील इलाके के भदोही कोतवाली अंतर्गत नई बाजार रघुनाथपुर से आई है, जहां गांव के महेंद्र बनवासी, पप्पू बनवासी, वकील इनरा, तारा आदि बनवासी परिवारों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। ठंडी गर्मी बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए परिवार के लोग मजबूर हैं। ग्राम प्रधान से भी कई बार आवास की गुहार लगाई गई, लेकिन आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। नई बाजार के रघुनाथपुर निवासी बनवासी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से आवास दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले में लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाटों से नाव स्टीमर के संचालनों पर पाबंदी लगा दी है। शुक्रवार को पूरी तरह नाव व स्टीमरों के संचालन पर रोक जिला प्रशासन ने लगाई है। ऐसे में गंगा से इस पार व उस पार आने जाने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लंबा सफर तय कर लोग भदोही व मिर्जापुर सहित अन्य स्थानों के लिए आवागमन कर रहे हैं। रामपुर गंगा घाट के सीढ़ियों से आगे पानी बढ़ चुका है। गंगा घाट पर मौजूद शंकर जी के मंदिर को भी अब गंगा का पानी छूने लगा है। इसी तरह सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट की 4 सीढ़ियों को गंगा का पानी पार कर चुका है। लगातार बढ़ रहे गंगा के जल स्तर को लेकर तटीय इलाकों में रहने वालों की धड़कनें बढ़ने लगी है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मोड़ के बरमोहनी गांव में दही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां आधा दर्जन युवाओं की टीम ने इस मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें बनपुरवा की टीम मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विजेता घोषित हुई। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। विजेता टीम को कमेटी ने 5,555 रुपया पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। दूर दराज से मटकी फोड़ प्रतियोगिता देखने के लिए लोग पहुंचे थे। इस मौके पर दिनेश लाल यादव, अभिषेक यादव, संजय यादव, मुकुंद यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा के ग्राम सभा बहरेची में लगा ट्यूबवेल 1 माह से खराब पड़ा है। शिकायत के बाद सिंचाई विभाग के जेई द्वारा की जा रही लगातार बहानेबाजी से आजिज आकर शुक्रवार को किसानों ने बहरेची के ट्यूबवेल संख्या 197 पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, प्रेमचंद मिश्रा, लाला मौर्य का कहना है कि बारिश न होने के चलते धान की फसल सूख रही है। ऊपर से बहरेची का ट्यूबवेल खराब पड़ा है, जिससे अब धान सूखने के कागार पर है। शिकायत के बावजूद भी जेई बहानेबाजी कर रहे हैं। नाराज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम का ध्यान आकृष्ट कराया है और खराब पड़े ट्यूबवेल को ठीक करवाए जाने की मांग की है। साइकिल से स्कूल के लिए निकला किशोर रास्ते से ही लापता हो गया है। किशोर के लापता होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
इस संबंध में औराई के सहसेपुर निवासी महेंद्र कुमार यादव ने औराई पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हुए बताया है कि उनका 13 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार यादव उर्फ लाला घर से साइकिल लेकर खमरिया अपने स्कूल के लिए निकला था, लेकिन आज तक घर नहीं पहुंचा। नितेश कुमार यादव का चेहरा गोल है, सफेद शर्ट व चॉकलेटी पैंट पहने हुए है, उम्र लगभग 13 वर्ष है। फिलहाल औराई पुलिस गुमशुदगी की तहरीर लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर भदोही के मध्य देवनाथपुर के सुंदर वन में स्थित बाबा सुंदर वनेश्वर धाम में शुक्रवार को शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पुरोहित रामाशंकर व रामजी ने माता राजलक्ष्मी मंडा की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की है। आपको बता दें कि बाबा सुंदरवन वनेश्वर धाम मंदिर में मौजूद खंडित पुरानी शिवलिंग को गत दिनों रामपुर गंगा घाट पर विसर्जित किया गया था, जहां अब नए शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बाबा सुंदर वनेश्वर मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ नए शिवलिंग को स्थापित किया गया है। शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दूर दराज से काफी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। जन्माष्टमी के मौके पर सुरियामा इलाके के महुआपुर छपरिया गांव में शुक्रवार को इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया। मेले में सुरियामा, पुरानी बाजार, चकिया चौथार सहित आसपास के दुकानदारों के साथ साथ बड़ी संख्या में मेला देखने वालों की भीड़ पहुंची थी। साथ ही खिलौना, चाट, चाउमीन, फुल्की, पकौड़ा व सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें सजी हुई थी, जहां महिला, बच्चों व बूढ़ों ने मेले का लुत्फ उठाते हुए जमकर खरीदारी की। महुआपुर छपरिया सहित आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से होने वाले इस मेले में लंबी कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। ग्रामीणों के सहयोग से शुक्रवार को छपरिया गांव में लगने वाला मेला सकुशल संपन्न हो गया। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गोपीगंज स्टेशन रोड व तिलेश्वर नाथ जाने वाले मार्गों पर लगे स्ट्रीट लाइट खराब पड़े हैं, जिससे शाम ढलते ही क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है। इलाके के छोटे लाल, गौतम, हरिनाथ तिवारी, जिलेदार सिंह, अवधेश पाल ने बताया कि तिलेश्वर नाथ व स्टेशन रोड मार्ग पर लगा हाई मास्ट लाइट 15 दिनों से खराब पड़ा है। लाइट खराब होने के चलते यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उचक्का गिरी का भी भय बना रहता है, लेकिन नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदार इस मामले में पूरी तरह मौन साधे हैं। इलाके वासियों ने खराब पड़ी हाई मास्ट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भदोही शहर के मसाल रोड स्थित पीसीसी सदस्य मसूद आलम के आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि पार्टी बिल्किस के साथ मजबूती से खड़ी है। इस दौरान कांग्रेस के वसीम अंसारी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भेजकर बिल्किस के दोषियों की रिहाई निरस्त किए जाने की मांग की जाएगी। प्रेस वार्ता में नाजिम अली, अकबर अंसारी आदि मौजूद रहे। रतनलाल यादव को बीएसपी का भदोही नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस दौरान जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक करते हुए रतनलाल यादव को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही नगर अध्यक्ष रतनलाल यादव ने भी जिले के विधानसभा व सेक्टर बूथ के पदाधिकारियों को माला पहनाया है। बैठक में हीरालाल यादव, राम खिलावन मौर्य, सुनील गौतम, केशव प्रजापति, अन्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन दे रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सेमरात के गिरजा प्रसाद द्विवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान युग में सूचना की ताकत ही असली ताकत है, जहां 59 छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक जयशंकर द्विवेदी, प्रधानाचार्य सुनील कुमार राय आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेम बहादुर सिंह ने किया।
28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित हल्ला बोल रैली की सफलता को लेकर भदोही में भी कांग्रेसियों ने कमर कस ली है। पार्टी के जिला महासचिव जजलाल राय के नेतृत्व में कांग्रेसी शुक्रवार को भदोही विधानसभा के कई गांव में पहुंचकर चौपाल लगाई। इस दौरान जद्दूपुर, मनापुर, रघुपुर जैसे इलाकों में चौपाल लगाकर दिल्ली में आयोजित होने वाली हल्ला बोल रैली में शामिल होने की अपील की गई। कोयरोना थाना इलाके के खरगापुर गांव के नहर में भैंस नहलाते समय रामधनी यादव का 14 वर्षीय पुत्र सतीश यादव गहरे पानी में समा गया और उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद उसका जुड़वा भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकला। बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर अन्नू व सतीश भैंस नहलाने के लिए नहर गए हुए थे। ज्ञानपुर नहर प्रखंड के खरगापुर गाँव से गुजरी नहर में यह हादसा हुआ है। भैंस नहलाते समय दोनों भाई अचानक तेज पानी में बहने लगे। तैर न पाने के चलते सतीश गहरे पानी में समा गया और उसकी मौत हो गई, जबकि अन्नू किसी तरह अपने को बचा पाने में कामयाब रहा। सतीश की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का आपका अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऐसे में सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें और लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। साथ ही अपने इलाके की खबरों को हमारी टीम को जरूर बताएं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आपके द्वारा बताई गई खबरों को हम पूरी बेबाकी से दिखाएंगे और शासन सत्ता तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें